हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बैंकों की साख निर्माण की सीमाओं को समझेंगे कि जो बैंक है, बैंक के द्वारा जो साख निर्माण किया जाता है उस दौरान किस किस तरह से समस्याओं का सामना होता है और साख निर्माण में किन सीमाओं को लेकर के साख निर्माण में अड़चनें आती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि बैंकों की साख निर्माण की सीमाएं क्या है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा कि कमर्शियल बैंकों के द्वारा किस तरह से साख निर्माण किया जाता है। हमने वहां पे कंप्लीट रूप से समझा साख का निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से समझ रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को साख निर्माण को लेकर के किन सीमाओं का सामना करना पड़ता है या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली सीमा है नकदी की मात्रा। नकदी की मात्रा अगर कम होगी तो किस तरह से साख निर्माण को लेकर के समस्या आएगी। अगर नकदी की मात्रा कम ज़्यादा है तो उस तरह से साख निर्माण भी होगा। और लोगों की बैंकिंग की आदतें, अगर लोगों की बैंकिंग की आदतें नहीं होगी, लोग बैंकों में अपनी पैसा जमा नहीं करेंगे, बैंकों से लोन नहीं लेंगे और वो लोग साहूकार से लोन लेंगे, तो किस तरह से उनके अंदर जो बैंकिंग प्रणाली की जो हैबिट है अगर वो नहीं होगी तो ऐसे में बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कई बार ये देखा जाता है लोगों में बैंकिंग को लेकर के वो आदतें नहीं होती है। और अगला है न्यूनतम कानूनी रिजर्व अनुपात। अगर जो आरबीआई के द्वारा न्यूनतम जो कानूनी रिजर्व अनुपात है अगर उसकी दर ज़्यादा होगी तो अधिक मात्रा में बैंक साख का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी दर कम होगी तो किस तरह से बैंक साख का निर्माण कर पाएंगे अधिक मात्रा में। यानी कि ये कहे अगर विस्तारवादी नीति हो आरबीआई की तो साख का निर्माण अधिक होगा बैंकों के द्वारा। अगर विस्तारवादी नीति ना हो, संकुचनवादी नीति हो, तो ऐसे में बैंकों का जो साख निर्माण है वो कम होगा। और अगला है उचित जमानतें। उचित जमानतें जो सिक्योरिटीज है उसको लेकर के भी समस्या आती है। जो लोन ले रहा है उसके पास सिक्योरिटीज के तौर पर नहीं है और उस तरह से उसे लोन देने में भी समस्या आएगी। तो ऐसे में साख निर्माण को लेकर के भी समस्या होगी, साख निर्माण नहीं हो पाएगा। और अतिरिक्त रिजर्व है वो भी कहीं ना कहीं बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया में वो अड़चने लाता है। किस तरह से जो साख निर्माण है, साख निर्माण वो प्रभावित होता है, साख निर्माण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है और जो ब्याज देने का, लोन देने का जो अमाउंट है वो प्रभावित होता है यहाँ पे, जिससे साख निर्माण कम मात्रा में हो पाता है। और रिसाव, अनेक प्रकार के रिसाव हो, चाहे खर्च को लेकर के हो, चाहे अनावश्यक व्यय को लेकर के हो, अगर ये रिसाव अधिक होंगे तो कहीं ना कहीं बैंकों के द्वारा जो साख निर्माण है वो भी कम होगा। तो इस तरह से जो रिसाव है, लीकेजेस है, वो अगर कम होंगे तो साख निर्माण बढ़ने लगेगा। और अगला है अन्य बैंकों का व्यवहार। अगर अन्य बैंकों का व्यवहार सहयोगात्मक ना हो तो बैंकों के द्वारा जो साख निर्माण है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर आपस में उनकी नीतियाँ, उनके डिसीजन वो टकराने लगेंगे तो ऐसे में बैंकों के द्वारा साख निर्माण को लेकर के प्रॉब्लम आती है। और अगला है केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीतियाँ। जो साख नियंत्रण नीतियाँ हैं केंद्रीय बैंक की, सेंट्रल बैंक की, अगर वो, जैसा मैंने पहले कहा, अगर वो विस्तारवादी है तो साख नियंत्रण को लेकर के किस तरह से जो आरबीआई के द्वारा
विस्तारवादी नीति अपनाई गई है, तो इससे जो कॉमर्शियल बैंक है वो साख निर्माण वो और ज़्यादा तरीके से कर पाएंगे। अगर संकुचनवादी है, आरबीआई की नीतियाँ, सेंट्रल बैंक की नीतियाँ, किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है उसकी नीतियाँ, तो ऐसे में जो कॉमर्शियल बैंक है उनके साख निर्माण की जो गति है वो धीमी होगी, वो कम होगी और साख निर्माण कम मात्रा में हो पाएगा। वो इस तरह की सीमाएं हैं जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की साख नियंत्रण नीतियाँ अगर उस तरह की होगी, विस्तारवादी होगी, तो बेहतर तरीके से साख निर्माण कमर्शियल बैंक कर पाएंगे। तो इस तरह से ये बैंकों की साख निर्माण की कुछ सीमाएं हैं, जिन सीमाओं को लेकर के इन कॉमर्शियल बैंक को साख निर्माण के दौरान वो अड़चने आती है, वो बेहतर तरीके से साख निर्माण नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि साख निर्माण की सीमाएं किस तरह से है, कौन कौन सी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।